नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं हूँ एक ऑथर और सोशल एंटरप्रेन्योर। मिलता हूँ आपसे GINF क्वेश्चन मार्क यानी कि गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क पॉडकास्ट चैनल पर, जो कि अवेलेबल है गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, कास्ट बॉक्स और अभी ताज़ा ताज़ा आया है गाना.com पर भी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए लाता हूँ वो कहानियाँ जो बना दे आपका दिन। और आज की जो कहानी है थोड़ी लंबी है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। और जो इश्यू है या जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो है हमारी लाइफ के बारे में। जैसे हमारी जब ज़िंदगी शुरू होती है, जब से हम अपना होश संभालते हैं, हमको लगता है कि ज़िंदगी, दुनिया यही है और बस यही है। Many other times we remain in the state of confusion or ambiguity rather, and we keep searching for something, और वो ढूंढते ढूंढते इतना आगे निकल जाते हैं कभी कभी हम कि हमें समझ में नहीं आता कि हम आ कहाँ गए हैं। शुरुआत करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं इन 4 लोगों के आपको असली नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितने सच्चे हैं आप और मैं। कहानी एक छोटे शहर की और एक मिडिल क्लास स्कूल की। 10th क्लास है और 4 दोस्त हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग थे उस क्लास में, लेकिन ये 4 लोगों को मैंने पिक किया है इस कहानी के लिए। पहला जो बंदा है वो है बकाक्षिक। बकाक्षिक का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। करीब उस टाइम पे 10th में भी ही वाज वेल बिल्ट पर्सन एंड बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था वो। और उसके पिताजी जो है वो एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे। बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ वेरी ग्रेट पोजिशन, सो लिमिटेड इनकम थी फैमिली में। और बकाक्षिक जो है बहुत ही होनहार, बहुत खुश दिल, जिंदा दिल लड़का था। उसको दुनिया से कुछ पड़ी नहीं होती। उसको एक चीज़ समझ में आती थी कि ये मेरी लाइफ है, मुझे ये करना है और मुझे ये करना है। नाउ द कैमरा फोकसेस ऑन बगजिंगा। आपको लग रहा होगा ये क्या नाम है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा है तो वो जो दिन होते हैं ना, जब हम लड़कपन में होते हैं, तो यही सारी चीज़ें तो मज़ा देती थी यार। मतलब दोस्तों के नाम बिगाड़ना, किसी को किसी नाम से पुकारना, सो खैर, कमिंग बैक टू बगजिंगा। Now this guy was, into a bit better socio-economic thing, and his father was also a government employee, and he was very studious guy. उसको जिंदगी में एक ही चीज समझ में आती थी कि मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उसको खेल कूद, ऐसा लगता था कि जो बच्चे खेलते हैं ना, बड़े गंदे टाइप के बच्चे होते हैं। मतलब उनको लाइफ में कुछ करना नहीं होता है, मतलब दे आर नॉट गुड चिल्ड्रन जो खेलते कूदते हैं। मतलब ये उसका एटीट्यूड था। नाउ द कैमरा फोकसेस ऑन नीलू। नीलू के पापा एक ट्रांसपोर्टर थे और ही यूज टू कम फ्रॉम अ वेरी अफ्लुएंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। लेकिन उसके पापा हमेशा एक डायलॉग मारते थे और बोलते थे कि ये मत समझना कि तुम इकलौते हो तो बच जाओगे, पीटेंगे तुमको ज़बरदस्त। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है ये। एंड उसका जो दिमाग था ना, बिल्कुल एकदम खुले आसमान की तरह था। उसको लाइफ में सब कुछ करना था। मतलब लड़कियों को ताड़ना, बाजार में जाना, घूमना फिरना, खाना, स्ट्रीट शॉपिंग करना एंड काइंड ऑफ थिंग। नाउ द कैमरा फोकसेस ऑन जीवा। जीवा वाज, उसके पापा जो है एक A1 लेवल ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उसके जैसा ही बने। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। माई डॉक्टर, तू भी डॉक्टर, सिंपल, नो कन्फ्यूजन फ्रॉम हिज साइड। बट जीवा के तो सपने अलग ही थे भाई। खैर, उसको तो बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आया कि उसको करना क्या है। लेकिन इन चारों में कॉमन चीज़ें थी कुछ, और वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सब के सपने बहुत बड़े थे। इन सब को अपनी लाइफ में बहुत कुछ, वो बोलते हैं ना, उखाड़ना था। और ज़िंदगी चल रही थी और समहाउ दे ऑल, ये सारी जो लाइफ्स है ना, ये 4 लाइफ्स कोलाइड हुई थी हाई स्कूल में, 10th में ना। वो एक टाइम होता है लाइक कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी एम्बिग्युइटी चल रही होती हैं। एक तरफ था बकाक्षिक, जिसको ये प्रेशर था कि मुझे ठीक ठाक नंबर से पास होना है सो दैट मैं इंटर अच्छे से करूं, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करूं, एक कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं सेटल हो जाऊं। दूसरी तरफ था बगजिंगा। उसको हाई स्कूल टॉप करना था, इसलिए क्योंकि उसको बाइक चाहिए थी। और उसके डैड ने उसको प्रॉमिस करा था कि अगर तुम टॉप करोगे, अगर तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे तो ही तुमको मिलेगा। नेक्स्ट वाज नीलू। He was supposed to be, anyways, passing out with very good marks, and came to Jiva. मतलब उसको अपने सपने छोड़ो, अपने पापा के सपने पूरे करने थे, तो इसके लिए उसको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी थी और उसने करी। खैर, ये 4 के चारों लोग जो है हाई स्कूल बहुत अच्छे से पास कर गए। अमिट्स दी मस्ती एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग इन लाइफ,
देन इन्होंने 12th किया एंड इन्होंने जो है फिर अपना अपना ग्रेजुएशन करा. नाउ द ट्विस्ट केम आफ्टर 12th. बकाक्षी को बनना था साइंटिस्ट, उसको करनी थी पीएचडी, लेकिन कुछ हुआ उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो उन चीज़ों में, उन स्ट्रीम्स में कंटिन्यू नहीं कर पाया. सो फाइनली उसने बीएससी करा कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद जो है बगजिंगा जो था वो उसने बीएससी लिया, और जीवा ने जो है सीपीएमटी उस टाइम पे हुआ करती थी, सीपीएमटी इज़ लाइक नीट आज का, सीपीएमटी की तैयारी करी और उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन समहाउ थिंग्स डिडंट टर्न हिज वे, सो उसने फिर ग्रेजुएशन करा नॉर्मल. एंड नीलू ने ज्वाइन करा इंडियन एयरफोर्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से वो फिर वहाँ से वापस आया और फिर उसने ग्रेजुएशन करा, नॉर्मल ग्रेजुएशन, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. लेकिन ग्रेजुएशन तक आते आते इन चारों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि दोस्त, जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे दिखती है. ढोलक हो रखी थी, ढोलक. मतलब एक तरफ अपनी एस्पिरेशंस थी, अपनी एम्बिशंस थी कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है. दूसरी तरफ जो पिटाई होती थी वो होती थी घर की तरफ से कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है. लेकिन ये सब करते करते, इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी में वो इतने थक गए थे. उस एज में उनको लगता था यार किसी तरह से इस सर्कस से बाहर निकलो, नहीं बर्दाश्त होता था. लेकिन जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई पता है क्या है? वो ये है कि आप जिस भी चीज से जितना तेज भागने की कोशिश करते हो ना, उसकी 2 गुनी स्पीड से वो चीज आपकी तरफ भागने लगती है. सो नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में जो रियलिटी थी उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ना शुरू किया. लेकिन कैसा होता है दोस्त कि हम जो सोचते हैं ना कि मतलब इनको, इन चारों को ये लगता था कि यार अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, अब हम क्या करें, अब तो फंस गए, अब तो उलझ गए, अब करें तो क्या करें. बहरहाल इन 4 में से चारों के चारों लोग जो है बाहर निकल गए अपने उस शहर से, अपने उस टाउन से, और उन सब ने अपनी अपनी एक नई दुनिया बनाई. क्योंकि कैसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पे बहुत टाइप के प्रेशर्स होते हैं, बहुत टाइप के. और आप इस चीज़ को भली भांति, अगर आप स्टूडेंट हैं या अपने करियर में, अर्ली लाइफ में है, तो आप भली भांति इन चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ होती हैं आपकी एम्बिशंस, आपकी चाहतें, आपकी ड्रीम्स, दूसरी तरफ होती हैं एक्सपेक्टेशंस उन लोगों की जिनके साथ आप रहते हैं. नाउ नॉट नेसेसरली एवरीबडी कैन गेट इनटू दैट ऑर्बिट कि हाँ चलो ठीक है, मेरा ये सपना है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं आगे चला जाऊंगा और मैं ये कर लूंगा. ऐसा नहीं हो पाता है सबके साथ. बहुत लोग जो है कोशिश करके वो स्टेप ले लेते हैं और बहुत लोग नहीं ले पाते हैं. लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है या जो ये स्टेट ऑफ एम्बिग्यूटी है, ये सबकी लाइफ में आता है, बाय एंड लार्ज सबकी लाइफ में आता है. एटलीस्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लाइफ में लोगों में आता ही है. और हमारे यहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जो है अपने ड्रीम्स या अपने जो विचार होते हैं ना, वो अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं. मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट टू द ट्यून आई ऑल्सो हैड एन एक्सपेक्टेशन कि मेरा बेटा डिफेंस ज्वाइन करे, एयरफोर्स सर्व करे. मतलब इवन दो ही वॉज जस्ट 5 years old. सो मैं एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो हमारे इंडिया में प्रिवेल करती है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा. अरे तू डॉक्टर कैसे नहीं बनेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, तू वकील ही बनेगा, है ऐसा. लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यूथ हैं इस देश का, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि करिए वही जो आपका दिल कहता है, बनिए वही जो आप बनना चाहते हैं, ना कि वो जो लोग आपको बनाना चाहते हैं. हर चीज के तरीके होते हैं, नॉट नेसेसरी कि सबको रेबेलियन बनना चाहिए. हर चीज के तरीके होते हैं. अगर आप पेरेंट हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी इच्छाएं, अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए. फायदा नुकसान मत देखिए. इट इज बेटर टू कॉल योर सन सन, नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, अटॉर्नी और डेड बॉडी. मत थोपिए अपनी इच्छाएं, अपने सपने अपने बच्चों पे. मत डालिए उन पे इतना प्रेशर कि वो परेशान हो जाएं और उनको लगे कि ये जिंदगी जीने लायक नहीं है. और हैं ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये 4 लोग गुजरे हैं ना, ये वो परिस्थितियां होती हैं जहां पर बच्चे ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कि शायद मेरे पिताजी, शायद मेरी माताजी मेरी बात समझें, और वो एक बार टर्न जरूर होते हैं उनकी तरफ. लेकिन उनको अक्सर अक्सर वो सपोर्ट नहीं मिलता है उनसे जो उनको चाहिए होता है. एंड वो टाइम होता है जब वो अपने दिमाग में वो डिसाइड कर लेते हैं कि
अब मुझे इनसे नहीं बोलना है, अब मेरा रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, मेरे खुद के अपने और बाकी लोगों के, जिन ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। आई नो देर आर, आई हैव अ प्रोफेसर ऑफ माइन, ही इज़ द मोस्ट brilliant and most amazing parent I have ever seen. He was the director of one of the IIM. He teaches in one of the prestigious IIM, and he had tremendous pressure for his son to join IIM. But he said no to everybody. He said, my son's life is his life. I cannot dictate what he should do or he should not do. This is the kind of parent we need to become. हम कई बार सही गलत, लोग क्या कहेंगे, फलाने का बेटा तो वो, ढिमाके का बेटा तो वो, जो इन 4 कैरेक्टर्स में जो बगजिंगा है, उसके पेरेंट का उस पर बहुत प्रेशर था कि वो जो है वो रेलवेज ज्वाइन करे या सिविल सर्विसेज ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि उसके खानदान में सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे एंड उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि उनका बेटा जो है जाकर कहीं प्राइवेट जॉब करे या बिजनेस करे। उनको अपने बेटे को सिविल सर्विसेज में ही डालना था। तुम ऑफिसर बनो लेकिन सिविल सर्विसेज में, लेकिन उसको नहीं करना था ये, उसके रास्ते तो और थे, उसके सपने और थे। एंड लेट मी टेल यू दिस फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ दिस गाय, आई एम श्योर अदर्स ऑल्सो वुड हैव गॉन थ्रू ट्रेमेंडस स्टिग्मा एंड एटलीस्ट दिस गाय इवन थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड अंडर दिस प्रेशर। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि आज बकाक्षिक इज इन वन ऑफ द IIM, ही इज वर्किंग ओवर देयर। बगजिंगा, he is a successful entrepreneur. Neelu is a police officer. Jiva is a judge today. जिसके पिताजी को उसको डॉक्टर बनाना था और उसको खुद नहीं बनना था, अंडर प्रेशर उसने CPMT के एग्जाम दिए, लेकिन ही कुड नॉट फ्लेयर, नहीं करना था उसको, उसका मन नहीं था यार करने का। हम एक चीज क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कई बार। एंड ये है टेंडेंसी हमारे यहाँ। आप देखिए ना, आप खुद ही सोचिए, अगर आप 90s में बड़े हुए हैं, मैं उस दौर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 90s में बड़ा हुआ हूँ, या इवन आज भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अच्छा बोलता है या कोई अच्छा स्किल है उसके पास डांस करने वाला या कुछ भी, घर में गेस्ट आते हैं, बेटा जरा डांस करके दिखाओ, बेटा जरा वो वाली पोएम सुनाओ। क्यों? अरे वो तुम्हारा बच्चा है यार, ऑब्जेक्ट नहीं है, दिखावा नहीं, तमाशा नहीं है वो। लेट बेटा डू व्हाट बेटा वांट्स। हम क्यों अपनी उम्मीदें, सपने अपने बच्चों पे थोपते हैं? मैंने आपको ये 4 लोगों की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ये उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं जिन परिस्थितियों से मैं और आप गुजरे हैं। कहने का मतलब 2 है। पहला, लाइफ में ये मत समझिए कि ये जो है ना अंत है, क्योंकि जब हम 10th में होते हैं ना, हमें लगता है अबे यार बोर्ड का एग्जाम है, फिर 12th में ओ माई गॉड +2, ग्रेजुएशन में ओ माई गॉड ऐसा नहीं हुआ तो क्या, वैसा नहीं हुआ तो क्या, नौकरी कौन देगा, छोकरी कौन देगा, बहुत टेंशन होता है यार। कॉर्पोरेट में आने के बाद पता चलता है बे ये तो और भी बड़ा सर्कस है, यहाँ तो जो डिजर्व नहीं करता है वो कहाँ बैठा है और जो डिजर्व करता है वो कहाँ बैठा है। तो लाइफ का ना, एक बात बता दूं, दिस इज टोल्ड टू यू बाई एन IIM ग्रेजुएट, दैट पढ़ाई लिखाई का एक सीमा तक ही आपकी लाइफ में महत्व है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना लाइफ में, जीवन में उसका एप्लीकेशन बहुत कम होता है। ठीक है, आई अग्री एंड आई अबाइड बाई इट कि उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। डजंट मैटर कि आप टॉपर हो कि नहीं हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दी बॉटम लाइन इज कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप वो पढ़ो जो आपको मजा आता है पढ़ने में। एंड एक्चुअली आज की न्यूज है ये महाराष्ट्र में, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, मेरे दिल से बड़ी प्रशंसा निकलती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, बिकॉज आज ही ये न्यूज में आया है क्लास 1 से लेकर 8th तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस, they will be graduated to the next class. मतलब परीक्षा खत्म, there is not going to be any examination, and that is a brilliant way of raising children. अगर परीक्षा खत्म तो परेशानी खत्म। क्यों? प्रेशर नहीं है ना यार। अगर मैं उस ब्रैकेट में आता हूँ 1 से लेकर 8 तक, मुझे इसलिए नहीं पढ़ना है कि मुझे पास होना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे अच्छा लगता है और मैं वो पढ़ूंगा जिसमें मुझे मजा आता है। एंड अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। एंड दूसरी चीज, अगर आप यूथ हैं, आपको डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो स्टार्ट बाय थिंकिंग कि आपको क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जीवा को कुछ और करना था, उसको पता नहीं था कि क्या करना है, नहीं पता था उसको क्या करना है, लेकिन उसने ये चीजें डिसाइड करना शुरू करा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, पहली चीज। सो अगर उसने ये चीज निकाली, थोड़ा क्लैरिटी आई,
फिर उसने सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, और क्लैरिटी आई। फिर उसने सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, और क्लैरिटी आई। नाउ दिस गाय इज प्रिपेयरिंग टू बिकम अ मजिस्ट्रेट, सो ही इज वेरी क्लियर नाउ। एंड ये क्लैरिटी इसलिए नहीं आई कि मुझे क्या करना है, उसको क्लैरिटी इसलिए आई कि मुझे क्या नहीं करना है। हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में सब लोग बताते हैं कि पास हो जाओगे तो ये, बगजिंगा के पिताजी ने कह दिया कि तुम पास हो जाओगे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे तो तुमको मोटरसाइकिल मिलेगी, नहीं आओगे तो वो कोई बात नहीं करता है। तुम पास हो जाओगे तो ये करेंगे, तुम यहां चले जाओगे तो वो करेंगे, तुम ऑफिसर बन जाओगे तो ये कर लेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये कर लेंगे, तुम्हारा घर हो जाएगा तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो उस पर भी बात कीजिए। एंड इट इज इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट है वो बात करना उस पर। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हम जहां पर भी देखते हैं ना कि तकलीफें हैं या कठिनाई है, हम आंख मूंद लेते हैं, हमको लगता है कि बस। लेकिन आंख मूंदने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, वो वापस आती है आपके पास दुगनी वेलोसिटी से। मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि लाइफ में क्लैरिटी रखिए, और अगर नहीं है क्लैरिटी ना, बात कीजिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो सर मैडम आपसे भी निवेदन है, बात कीजिए। आपके बच्चे क्यों बाहर किसी थर्ड पर्सन से बात करने में कंफर्टेबल होते हैं, आपसे क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्यों आज टीनेजर्स को विवेक शर्मा की जरूरत है? यू कुड बी द बेस्ट गाइड टू देम, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर बात नहीं है कोई सुनने वाला तो आप मुझसे कर सकते हैं। है कोई तकलीफ, है कोई बात जो आपको परेशान कर रही हो, परेशानी दे रही हो, तो उंगलियों को परेशान कीजिए थोड़ा सा और टाइप कीजिए विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे मीडियम्स पे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब। एंड अगर आपको मुझ तक इंस्टेंटली पहुंचना है तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9819888048। और अगर अपनी पहचान छुपाए हुए मुझसे कनेक्ट करना है तो पता लिखिए theVivek.in, यानी कि THEVIVEK.IN। वहाँ पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसमें डिटेल भरिए, मुझे भेज दीजिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं निकलने से पहले स्टूडियो से दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देवाशीष रे जो है मेरे साथ, वो मुझे असिस्ट करते हैं ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने में, सो दैट मैं आप तक पहुँच सकूँ। और मेरी धर्मपत्नी श्वेता जो बहुत सारा काम मेरे हिस्से का अपने सर पर लेती हैं, सो दैट मैं आपको अपना समय दे सकूं और जो बाकी के मेरे जो सोशल वर्क हैं उनको मैं कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और मिलते रहिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मुझे अपने स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट में इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। जय हिंद।